हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स अपना जो स्टैटिक जीके का पार्ट 3 रहेगा और प्रैक्टिस सेट में रहता है दोस्तों, आप लोग जानते हो अच्छी तरह से, जो भी हमसे जुड़ा हुआ है वो सब जानते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको आते होंगे। विश्व की सबसे बड़ी की बात की है फ्रेंड्स, वो होगी नील नदी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों का कन्फ्यूजन होगा सर अमेजन नदी क्या है, तो ध्यान देना, अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी और लंबाई पूछी जाए और पानी की घनत्व में पूछी जाए दोस्तों, तो ये नदी आपकी अमेजन हो जाएगी। अगर आपसे पूछा है विश्व की सबसे चौड़ी नदी या पूछा है पानी के घनत्व में सबसे चौड़ी नदी, तो कौन सी होगी? अमेजन। तो आपका आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा जलीय समुद्री पक्षी कौन सा है? तो फ्रेंड्स पक्षी की पूछी गई है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, अल्बाट्रॉस। कौन सा फ्रेंड? अल्बाट्रॉस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके पेपर में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स वो है कौन से, विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर, जनसंख्या पूछी गई उसको, तो जापान, टोक्यो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे छोटी पक्षी का नाम बताओ, सबसे छोटी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो सबसे छोटी पूछी गई फ्रेंड्स वो होगी हमिंग बर्ड, ठीक है। और हमिंग बर्ड को फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और बनता है कि वह कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ता है? फ्रेंड्स ये कि हमिंग बर्ड है जो पीछे की ओर उड़ता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है दोस्तों? ग्रह की बात की गई दोस्तों आपसे, तो सबसे बड़ा प्लेनेट दोस्तों बात की जाए तो वो होगा दोस्तों कौन सा? जुपिटर। क्या होगा दोस्तों? जुपिटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, यानी बृहस्पति, ठीक है, याद रखना। और छोटा पूछे तो मरकरी, बुध। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? फ्रेंड राज्य की बात की गई तो यार क्वेश्चन तो पढ़ना ही नहीं है आपको, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बोल दोगे, राजस्थान। और छोटा पूछे तो कौन सा होगा? गोवा। याद रखना आप लोग अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा राज्य जनसंख्या दृष्टि से, सबसे छोटा राज्य जनसंख्या दृष्टि से, और फ्रेंड्स ये था आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से और ये जनसंख्या की दृष्टि से, तो याद रखना क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे छोटा राज्य पूछेगा ये, तो यहाँ होगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और भी बड़ा पूछे, अगर बड़ा पूछा जाता है तो वो होगा यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा फ्रेंड्स? फ्रेंड इसकी स्टार्टिंग 1954 में हुई थी, आप लोग अच्छी तरह जानते हो। तो वो पुरस्कार होगा भारत रत्न। कौन सा होगा दोस्तों? भारत रत्न। और एक है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1991 या 1992 के समथिंग हुई थी, याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध, फ्रेंड ध्यान देना, अगर बड़ा पूछा जा रहा है आपसे और ऊंचा पूछा जा रहा है तो वो रहता है टेहरी बांध, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कंप्यूटर शताब्दी में यूआरएल का विस्तार क्या है? यूआरएल, तो फ्रेंड्स यूआरएल होगा आपका, पूरा फुल फॉर्म पूछिए दोस्तों आपसे, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं? जो फ्रेंड्स अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं वो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे। तो फ्रेंड्स वो दिए जाते हैं खेल के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड यहाँ आपको ऑड नंबर चुनना है, सिलेक्ट ऑड, यानी कि विषम संख्या सुननी है, यहाँ पे विषम चीज सुननी है, विषम शब्द सुनना है फ्रेंड। याद रखना साइलेंट वैली, सिलिकॉन वैली कर्नाटक में, साइलेंट वैली कहाँ पर दोस्तों? केरल में, ठीक है। और फ्रेंड्स इंडस वैली और दामोदर वैली, तो आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जी दामोदर वैली नहीं है फ्रेंड्स, एक इंडस वैली तो है पर दामोदर वैली नहीं है, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध पाई जाती है? बताओ फ्रेंड, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स वो प्रसिद्ध है शहनाई, याद रखना। आगे बढ़ते हैं।
कॉमनवेल्थ खेल में देशों की जनसंख्या, कॉमनवेल्थ खेलों में देशों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स वो होगी कितनी? 54। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय नारियल शोध संस्थान कहाँ पर है? नारियल, बताओ दोस्तों जल्दी से। तो फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, कोसरगोड में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से खिलाड़ियों में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार फ्रेंड। तो फ्रेंड्स ये दिया था विश्वनाथ आनंद ने। किसने दिया था? विश्वनाथ आनंद ने। और फ्रेंड्स इस पुरस्कार की स्टार्टिंग हुई थी 1991। शायद जो मैंने आपको आगे बताया वो उसकी डेट कुछ और थी, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1991 से लेकर 1992। अब एक क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ऊपर वाला कौन सा था अभी देखते हैं। तो ये फ्रेंड विश्वनाथ आनंद को दिया गया था सबसे पहला पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार, याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, चलो अभी देखते हैं उसको लास्ट में। तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वो होगा कौन सा? पोंगल त्योहार, और एक होता है जल्लीकट्टू त्योहार, याद रखना, ठीक है। गुड़ी पर्व महाराष्ट्र का है, बिहू असम का है, ओणम केरल का है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। भारत के चंद्र मिशन के अंतरिक्ष यान का नाम है? सबका सही होगा ये तो, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। माराडोना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, किस खेल से जुड़ी हुई है फ्रेंड्स? तो माराडोना एक खिलाड़ी है फ्रेंड्स, वे जुड़ी हुई है फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो फ्रेंड्स ये जुड़ी हुई है बैडमिंटन से। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन हो गए, आपके 20 क्वेश्चन थे, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट थे मैंने बता दिए सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है फ्रेंड्स, मैं उसको देखता हूँ अभी कौन सा क्वेश्चन था। हाँ ये फ्रेंड्स याद रखना आप लोग, इसकी डेट आप देख लेना एक बार कितनी हो रही है, ठीक है। भारत रत्न तो 1956 में स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स, याद रखना। इसके साथ 1961 के समथिंग ऐसा होगा फ्रेंड्स, आप लोग देख लेना इसको, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बता दिए दोस्तों मैंने। और आपको कैसा लगा वीडियो? ये आपका पार्ट 3 है दोस्तों, ठीक है। अब पार्ट 4 आएगा आपके लिए, तो याद रखना। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, सभी लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ओके बाय बाय, धन्यवाद।